न्यूज़ अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नज़र। और अब पेश है खबरों की तफसील। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आज पद्म अवार्ड के हवाले से एक तकरीब मुनक्कद हुई है, जिसमें सदर हिंद रामनाथ कोविंद, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और दीगर लीडरान भी शामिल थे। इस मौके पर सदर हिंद रामनाथ कोविंद की जानिब से मुल्क में मुख्तलिफ शोबों के अंदर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को पद्म अवार्ड से नवाजा गया है। इस मौके पर साबिक वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज को भी पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया, जिस दौरान सदर हिंद ने उनकी बेटी को अवार्ड दिया है। याद रहे कि सदर हिंद ने 119 अफराद में पद्म अवार्ड तकसीम किए हैं। श्री मदन सिंह चौहान, कला लोक गायन। डॉक्टर जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस ने एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। पुलिस राय का कहना है कि एक मुसद्दिक का इत्तला मिलने पर पुलिस और फौज ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए अशमकाम के वाहदन इलाके में मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान इलाके में मौजूद TRF नामे मिलिटेंट तंजीम से वाबस्ता एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार हुए मिलिटेंट से एक पिस्तौल और गोलियों के साथ राउंड भी बरामद किए गए हैं, जबकि पूछताछ के दौरान उन्होंने एतराफ़ किया कि कटसू जंगलात में मजीद हथियार हैं, जिसके बाद फोर्सेज ने जंगलात में भी सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। मजीद तफसीलात दे रहे हैं अनंतनाग से फिदा हुसैन। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में एक मिलिटेंट को जिंदा पकड़ लिया गया है। जिंदा मिलिटेंट के पास से एक पिस्टल बरामद करने का दावा जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया। मैं बता दूं आपको कि सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है कि इसी साल सितंबर के महीने में TRF मिलिटेंट सपू में शामिल होने वाले मिलिटेंट को जिंदा पकड़ा गया है और उनका ये भी मानना है कि उनके ही कहने पर जहाँ पे और हथियार छुपा के रखे गए थे, उन हथियारों को भी पकड़ लिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है कि ये एक बड़ी कार्रवाई है और इस बड़ी कार्रवाई में एक मिलिटेंट को जिंदा पकड़ा गया है। इस हवाले से एक FIR भी दर्ज हुई है। मजीद तफसीलात का और इंतजार है। मीर अरशद के साथ फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज़, अनंतनाग। जनूबी कश्मीर के लेथपुरा में पैरामिलिट्री ट्रूपर ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। पुलिस राय का कहना है कि लेथपुरा ग्रुप सेंटर में CRPF के 185 बटालियन के साथ एक CRPF एहलकार ने अपनी ही सर्विस राइफल से खुद पर गोली चलाकर अपनी जिंदगी का खात्मा किया। गोली की आवाज़ सुनने के बाद दीगर साथी अगरचे जाए वाक़े पर पहुंचे, तां वो मौके पर ही जाम बाग हुआ था। मालूम को CRPF एहलकार की शिनाख्त भारतपुर राजस्थान के रहने वाले भूपिंदर सिंह के बतौर हुई है। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है।
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सीआरपीएफ के एक जवान ने अपने ही साथियों पर गोलियां चला दी, जिसके नतीजे में 4 जवानों की मौत हो गई और 5 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए हैं, जिन्हें नाजुक हालत में अस्पताल ले जाया गया। हादसा सुकमा जिला के मराई गढ़ा थाने इलाके के लगीम पुलिस सीआरपीएफ 50 बटालियन कैंप में पेश आया है। हादसा रात तकरीबन 1 बजे के करीब पेश आया है। नसब शब को सीआरपीएफ के जवान ने अचानक अपने साथियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके बाद कैंप में अफरा तफरी भी मच गई। पुलिस राय का कहना है कि लंगनपुली कैंप में जवानों के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ, इसकी वजह से एक जवान ने गोली चलाई, जिसकी वजह से 3 फौजियों की मौके पर ही मौत हो गई है और 4 को अस्पताल भेज दिया गया, जहां पर एक और जवान ने दम तोड़ दिया। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि मुल्क के किसान गुज़श्ता 11 माह से एहतजाज पर है और इन एहतजाजों के दौरान सैकड़ों किसान जाम बहक भी हुए हैं, लेकिन सरकार को किसानों की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दे पर बोलने पर अगर उनका ओहदा जाता है तो उन्हें इसका कोई डर नहीं होगा। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि गवर्नर को हटाया नहीं जा सकता और अगर उनसे कहा जाए तो वो हटने के लिए तैयार है। इन बातों का इजहार उन्होंने जयपुर में ग्लोबल जाट समिट से खिताब करते हुए किया। तय करके बोला था मैं फौरन छोड़ दूंगा और किसानों के धरने पे आके बैठ जाऊंगा। देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला है, जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता है, लेकिन 600 किसानों का प्रस्ताव और मैं इस पे इतना मेरे से पूछा मत, जो आजकल इशू है किसानों वाला, उस पर तो बोलूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ये अखबार वाले ऐसा कर देते हैं कि मैं 2 हफ्ते तक ये इंतजार करता हूं कि दिल्ली से कोई टेलीफोन तो नहीं आ रहा। और हालांकि गवर्नर को हटाया नहीं जा सकता, फिर भी जो मेरे शुभचिंतक हैं वो इस तलाश में रहते हैं कि ये कुछ बोले और ये हटे। कुछ उस पे लिख देते हैं फेसबुक पे कि गवर्नर साहब जब इतना आप महसूस कर रहे हो तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते। मैं कहा भाई आपके पिताजी ने बनाया था, मुझे जिसने बनाया था, ना तो मैं वोट से बना, मुझे बनाया था दिल्ली में 2-3 बड़े लोग हैं उन्होंने, और मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध बोल रहा हूं, तो ये तो मैं जान के बोल ही रहा हूं कि उनको दिक्कत होगी। वो जिस दिन मुझे कह देंगे कि हमें दिक्कत है छोड़ दो, मैं 1 भी मिनट नहीं लगाऊंगा। और सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुए तशद्दुद से मुत्तलिक मामले की समाअत आज जारी है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मौके पर 4 किसानों समेत 8 अफराद हलाक हो गए थे। चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच इस मामले की समाअत कर रहे हैं, जिसमें अदालत ने 24 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश हुकूमत को लखीमपुर खीरी तशद्दुद केस में गवाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत दी थी। अदालत ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को ज़ाबिता फौजदारी प्रोसीजर की दफा 164 के तहत केस में दीगर गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने की भी हिदायत की थी और माहिरीन से डिजिटल शवाहिद की जल्द अज जल्द जांच करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी थी कि वो एक सहाफ़ी और श्याम सुंदर नामी शख्स की भीड़ के जरिए मुबैना तौर पर मारपीट के मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। 2 वकला ने चीफ जस्टिस को खत लिखकर लखीमपुर खीरी केस की आला सतही तहकीकात का भी मुतालबा किया था। इस पस मंजर में अदालत इस मामले की समाअत कर रहा है। रियासती हुकूमत की तरफ से पेश होने वाले वकील ने 24 अक्टूबर को बेंच को बनाया था कि 68 गवाहों में से 30 के बयानात सीआरपीसी की दफा 164 के तहत रिकॉर्ड किए गए हैं और कुछ दीगर के बयानात भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। इन 30 गवाहों में से 23 ने ऐन शाहिद होने का दावा किया है। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता कई दिनों से कोरोना वायरस के मस्बत मामलों में हो रहे उछाल बायस तशवीश करार देते हुए माहिरीन का कहना है कि इस पर काबू पाने के लिए अवाम को SOPs पर अमल करने की जरूरत है। डॉक्टर नवीद का कहना है कि अगर लोग कोविड प्रोटोकॉल पर अमल ना करेंगे तो इसमें मजीद इजाफा हो सकता है, जिसका फिर आने वाले वक्त में काबू पाना
मुश्किल होगा। याद रहे कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कोरोना के 167 नए मस्बत मामले दर्ज हुए हैं। जो हम पिछले कुछ दिनों में ट्रेंड देख रहे हैं, तो हमारे नंबर ऑफ़ केसेस जो है, एक तो जो हमारा जो डाटा आता है उसमें भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है, और अगर हम हॉस्पिटल के बेसिस पे देखें तो हॉस्पिटल्स में भी थोड़ा सा हमारा एडमिशन जो है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ्स थोड़ा बड़ा है। तो ये तो एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि अक्टूबर नवंबर में जो है उसमें ये थर्ड वेव आने का इम्कान था, लेकिन अभी तक बचे हुए थे। और अगर हम लोगों के बिहेवियर की तरफ जाएं तो कहीं पे कोई एसओपी मुझे नहीं लगता है कि फॉलो हो रहा है ठीक से, और यही वजह है हमारे नंबर ऑफ़ केसेस जो है वो थोड़े बढ़ रहे हैं, क्योंकि शादियों का सीज़न है, बाकी जगह गैदरिंग्स हो रही हैं, तो ये एक अलार्मिंग सी सिचुएशन बन सकती है अगर हम एक्ट ना करें। और सेकंड, हम देख रहे हैं कि जो भी अस्पतालों में एडमिट हो रहे हैं पेशेंट्स, वो ज़्यादातर ऐसे होते हैं जिन्होंने वैक्सीन दिया ही नहीं होता है, या तो एक सिंगल डोज लिया हुआ है। इसलिए हम लोगों से ये अपील करेंगे कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है वो आगे आके अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, और जिन्होंने एक डोज लिया है वो दूसरा डोज ले लें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेटेड पीपल भी पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन उनमें जो बीमारी की शिद्दत जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है, और हॉस्पिटल एडमिशन से वो बचते हैं, और डेथ्स तो बहुत ही मिनिमल है। ऐसे हमने यहाँ पे जो हमारी माइक्रोबायोलॉजी लैब होती है वहाँ से सैंपल्स जाते हैं बाहर जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए, जिससे हमें इन वेरिएंट्स का पता चलता है। अभी तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है, तो लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे भी वो जो वेरिएंट है, म्यूटेंट्स आते हैं, वो यहाँ पे भी दाखिल हो जाए, और किसी को नहीं पता रहता है कि जो म्यूटेंट एक आएगा उसमें इन्फेक्टिविटी पावर कितना ज़्यादा होगा या कम होगा, या बीमारी की शिद्दत जो है वो कितनी ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ द वेरिएंट। तो इसलिए लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अभी तक जो भी इन्फेक्ट हुए हैं, जो भी पॉजिटिव पेशेंट्स आए हैं हमारे पास, जो वैक्सीनेट हुए हैं, वो किसी भी वेरिएंट से हो, लेकिन बीमारी की शिद्दत जो उनमें है वो बहुत कम है। तो इसलिए वैक्सीनेशन ही एक हमारे पास एक जो आला है, उसी से हम इस बीमारी से, इस वबा से बच सकते हैं। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जहां लखीमपुर तशद्दुद मामले के हवाले से समाअत जारी है। लखीमपुर स्थानीय पर सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई समाअत जारी है, इस सिलसिले में यूपी सरकार को एक बार फिर फटकार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यूपी सरकार को फटकार लगाई गई है। स्टेटस रिपोर्ट में कुछ भी नया नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है। जो उम्मीद कर रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है। अदालत की जानिब से जहां इस बेंच की जो समाअत कर रहे हैं, इस सिलसिले में लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामला 3 अक्टूबर को ये तशद्दुद हुआ था, जहां पर 8 अफराद हलाक हुए थे। इस सिलसिले में आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सीमा कोहली की बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। इस सिलसिले में यूपी सरकार को एक बार फिर फटका लग, जब शुरू हुई है कार्रवाई तो उसके बाद ही जब स्टेटस रिपोर्ट यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल ही, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल हुई तो दाखिल होने के बाद ही स्टेटस रिपोर्ट पर नजर डालने के बाद ही हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बार फिर फटकार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर तशद्दुद मामले 3 अक्टूबर, जहां 4 किसान समेत 8 अफराद हलाक हुए थे, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला चला, और उसके बाद 26 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश हुकूमत को लखीमपुर खीरी तशद्दुद केस में जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया था, उसके बाद ही आज जब उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, तो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल होने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच ने, चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की सदारत में जो बेंच इसकी समाअत कर रहा है, जब स्टेटस रिपोर्ट पर नजर डाली गई तो उस वक्त एक बार फिर हुकूमत को फटकार लगाई गई है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ रहमत कलीम। रहमत, क्या कुछ अपडेट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर? आज जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी थी यूपी हुकूमत को, ये भी खबर आ रही है कि उसे एक बार फिर फटकार लगाई गई और कहा गया है कि इसमें कुछ नया नहीं है।
जी बिल्कुल, यूपी सरकार ही नहीं बल्कि यूपी पुलिस की तरफ से ये पूरी तरफ से स्टेटस रिपोर्ट जो पेश की गई थी वो यूपी पुलिस को पेश करना था। यूपी पुलिस की तरफ से जब स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई है आज, तो उस स्टेटस रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को कुछ भी नया नहीं लगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि 10 दिनों के बाद भी अगर आप कुछ नया नहीं लेकर आते हैं तो ये अफसोस का मकाम है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि क्या सिर्फ एक ही मुलजिम का मोबाइल आपको मिला, जो और मुलजिमान के मोबाइल का क्या हुआ, उनकी रिपोर्ट क्या हुई, डेटा आपको लैब से क्या नहीं मिले। तो सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा तौर पर यूपी सरकार की तरफ से, यूपी पुलिस की तरफ से जो कहा गया वो ये कि हम उनके डेटा कलेक्ट करने का इंतजार कोशिश कर रहे हैं और टावर लैब से हमें रिपोर्ट अभी तक के नहीं मिली है। टावर लैब से मोबाइल डेटा लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया यूपी पुलिस के वकील की तरफ से कि कुछ एक्यूज ऐसे हैं, कुछ मुलजमान ऐसे हैं जिनका दावा है कि वो मोबाइल नहीं रखते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 2 FIR दर्ज किए गए हैं, ये दोनों FIR बता रहा है कि किसी खास मुलजिम को बचाने की कोशिश चल रही है। आपको जांच करनी ही होगी किसी भी हाल में, क्योंकि इसमें जो मामला दरपेश है उसमें जो मुलजिम है उसे मुजरिम बनाना और मुजरिम जो है उसको सामने लाना, ये हमारी जिम्मेदारी है और इसमें आपको सपोर्ट करना होगा। किसी एक यानी सिर्फ आशीष मिश्रा का ही अगर आपको मोबाइल मिला है तो उनके भी लैब की रिपोर्ट कहाँ है, उसके भी डेटा वगैरह कहाँ है, बकिया मुलजमान के डेटा को लेने की कोशिश क्यों नहीं गई। इस तरह की तमाम चीजें सामने रख करके बाकायदा तौर पर यूपी पुलिस को फटकार लगाने की कोशिश की है और वो सीधे तौर पर यह बताता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में आज यूपी पुलिस की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है, उस रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट मुतमईन नजर नहीं आ रही, अदालत मुतमईन नजर नहीं आ रही। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने सीधे तौर पर आज फटकार लगाते हुए कहा कि इसमें तो कुछ नहीं है, आपने जो रिपोर्ट दाखिल की है आपको मौका दिया गया था 10 दिनों का, 10 दिनों के अंदर में भी आप अगर एक रिपोर्ट नहीं पेश कर सकते तो फिर कैसे इस मामले को हम आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे जांच आगे ले जा सकते हैं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चाहे जो भी हो जांच आपको करनी होगी और जांच करके इंसाफ के तकाजे को पूरा करना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही इस पूरे मामले को अब फ्राइडे तक के लिए मुलतवी कर दिया है। अब अगले फ्राइडे को यानी कि जुमा के दिन फिर से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की समाअत होगी और उस रोज बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में इस पर मजीद क्या कुछ हल्फनामा दाखिल करके यूपी पुलिस की तरफ से कहा जाता है, उसको देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपने आगे की कार्रवाई शुरू करेगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो मिल रही है वो ये कि फ्राइडे तक के लिए ये कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। अब फ्राइडे को फिर से लखीमपुर सान्हे में के मामले पर समाअत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत करीम आपका। ये थे रहमत करीम तफसीलात फराम कर रहे थे जहां आज लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही थी और इस समाअत के दौरान जब पुलिस की जानिब से जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की जानिब से उन्हें फटकार लगाई गई कि इसमें कुछ नया नहीं है। सिर्फ एक शख्स का मोबाइल फ़ोन, जो मुलजिम उसका मोबाइल फ़ोन ही पुलिस को मिला है और दीगर मुलजिमान है उसको लेकर अदालत ने बरहमी का भी इजहार किया है। और अब आने वाले फ्राइडे को इसमें अगली समाअत जो रखी गई है अदालत की जानिब से, फिलहाल अदालत जो है वो नाराज दिखी सुप्रीम कोर्ट जो पुलिस है, यूपी पुलिस और साथ ही साथ यूपी हुकूमत से, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है जो स्टेटस रिपोर्ट अदालत के अंदर दाखिल किया गया था। जहां यूपी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि जांच सीबीआई करेगी, वहीं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यूपी सरकार की जानिब से, जहां उत्तर प्रदेश की हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहा गया था कि शायद इसकी जो इसकी तहकीकात है वो सीबीआई करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा गया बाज़ाब्ता तौर पर हर मामले सीबीआई की तहकीकात नहीं होगी। कुछ ऐसे मामला भी हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इससे इनकार कर दिया कि सीबीआई इस मामले की तहकीकात फिलहाल नहीं करेगी, क्योंकि सीबीआई हर मामले का हल नहीं है। तालिबान के मातहत वजारत सेहत ने अफगानिस्तान में 4 रोज़ा मुल्कगीर इंसदाद पोलियो मुहिम के आगाज का ऐलान कर दिया है, जिसके दौरान 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। 4 रोज़ा मुहिम आज से शुरू हो रही है और पूरे मुल्क में जारी रहेगी। अफगानिस्तान का कंट्रोल संभालने से कबल 3 बरसों से तालिबान अपने ज़ेर असर इलाकों में अक़वाम मुत्तहिदा की वैक्सीनेशन टीमों को घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिलाने से मना किया हुआ था। इससे उन्हें खदशा था कि पोलियो टीम्स के अराकीन साबिका हुकूमत या मगरिब के लिए जासूसी कर सकते हैं। पाबंदी और जारी लड़ाई के सबब गुज़श्ता 3 बरसों में
33 लाख बच्चे पोलियो के कतरे पीने से महरूम रहे। तालिबान के अबूरी वजीर सेहत डॉक्टर कलिंदर अबादका का कहना था कि बिलाशुबा पोलियो ऐसी बीमारी है जो इलाज न होने पर बच्चों को हलाक या मुस्तकिल तौर पर माजूर कर सकती हैं, इसलिए इसका वाहिद हल वैक्सीनेशन ही है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दुनिया के वाहिद वो ममालिक हैं जहां पोलियो अब भी मौजूद है और ये बीमारी बच्चों में जुज़वी मफलूज करने का सबब बन सकती हैं। साल 2020 के बाद से अफगानिस्तान बाकायदगी से टीका लगाने की मुहिम चला रहा है, जिसमें कारकुनान घर घर जाकर बच्चों को वैक्सीन देते हैं। इन वर्कर्स में ज्यादातर कारकुनान खवातीन हैं, क्योंकि वो माओं और बच्चों तक बेहतर रसाई हासिल कर सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकाती कमेटी ने इंकिशाफ किया है कि फौज की जानिब से 1 फरवरी को आंग सान सूची की मुंतखब हुकूमत को ख़त्म करके इक़्तिदार पर कब्जा करने के बाद से म्यांमार में शहरियों पर बड़े पैमाने पर और मुनज़्ज़म तरीके से हमले किए गए हैं, जो इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुतरादिफ हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकाती कमेटी के सरबराह ने बताया कि म्यांमार के लिए आज़ाद तहकीकाती कमेटी को फौज के कब्जे के बाद से अब तक 2 लाख से ज्यादा शिकायत मौसूल हुई है। उन्होंने बताया कि 15 लाख से ज्यादा शवाहिद इकट्ठे किए हैं, जिनका तजिया किया जा रहा है ताकि म्यांमार में संगीन बैनुल-अक़वामी जराइम के जिम्मेदारों को एहतिसाब के दायरे में लाया जा सके। इस बात का तयन करते हुए कि आम शहरियों के खिलाफ जराइम बड़े पैमाने पर और मुनज़्ज़म दिखाई देते हैं, उन्होंने कहा कि तफ्तीशकारों ने तशद्दुद के केसेस देखे हैं। कमेटी के सरबराह ने कहा है कि ये एक ही वक्त में मुख्तलिफ जगहों पर हो रहा था, जिससे उनके लिए ये नतीजा अखज़ करना मंतकी होगा कि एक मरकजी पॉलिसी से था। उन्होंने कहा कि उनकी टीम अफराद, तंजीमें, कारोबारों और हुकूमतों समेत मुख्तलिफ ज़राए से शवाहिद इकट्ठे कर रही है और शवाहिद में तस्वीर, वीडियोज़, शहादतें और सोशल मीडिया पोस्ट शामिल है। निकोलस ने कहा कि इंसानी हुकूक की काउंसिल ने खुसूसी तौर पर तफ्तीशकारों को हिदायत की है कि वो म्यांमार की रोहिंग्या मुस्लिम अक़लियत के खिलाफ होने वाले जराइम की तहकीकात में बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के साथ ताउन करे और इस्लामी ताउन तंजीम की जानिब से रोहिंग्या के खिलाफ नस्ल कुशी से मुतल्लिक इंसाफ के लिए बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में मुकदमा चलाया जाए। वाज़ेह रहे कि 1 फरवरी को म्यांमार की फौज ने मुल्क में मुंतखब सियासी हुकूमत का तख्ता उलट दिया था और दीगर सियासतदानों समेत आंग सान सूची को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुख्तलिफ इल्जामात के तहत मुकदमात चलाए जा रहे हैं। शालचीन पोतमोला के मकामी लोगों ने सड़क की खस्ताहाली को लेकर इंतजामिया के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इलाके में सड़क की नागुफ्तवा हालत की वजह से लोगों को चलने फिरने में मुश्किलात पेश आ रहे हैं, जबकि ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से भी सड़क की हालत अबतर हो चुकी है और अगरचे सड़क की मरम्मत के लिए कई बार महकमा RNB और इंतजामिया की नोटिस में भी लाया गया, ताम अभी तक सड़क की हालत ज्यों की त्यों है। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि सड़क की मरम्मत की जाए ताकि आने वाले मौसम में उन्हें मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। शालटीन पुतमाला गवर्नमेंटस अपील करान शालटीन 8 किलोमीटर श्रीनगर कत दूर 8 किलोमीटर ये हालात वो तुम रोड क्या तुम वो आब कोता रोडस पे कुन जाए यप जमीन मकान इन आब अप खोतमुत मकान खोत आब ये तूत आव आब योर यह सड़क आई न शहर वुक तम कोच आव न कह ड्रेन ये बनान इन कोचन मज बने ड्रेन यह प्रॉब्लम चल लुकन मज चल यह प्रॉब्लम लूक वनस परेशान हेकान घरों मज नीर तीस परेशानी गई ये वनक हद यह शहर श्रीनगरस मज यह हालात गामन मज क्या करान तेल म्यूनसिपलिटी गामन मज क्या कस कस कामा तेल गसान ये शहर श्रीनगरस मज गई तो गामन मज कोत क्या गसान ये 10 वरी वत ये सफर करान मैकडम आव त्रावन ये रोडस कहें खास कर मैकडम आव ये त्रावन कि अगर बाकिन इलाकन मज मैकडम आव त्रावन ये क्या आव मैकडम त्रावन या अगर बाकिन इलाकन मज तुम ड्रेन बनावान तुम वन ड्रेन बनावान सन ये फंडस तम फंडस कोत गसान अगर ये बाकिन जायन ड्रेन बने ये क्या जाए शालटिंगस मन कोचन या ये रोडस क्या जाए ये ड्रेन बनावन सरसी ये आमत सिर्फ वुक तम 6 लाख रुपये अनाये मे कराए मे सह जबरी आज 10 वुहर आये मे। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।